सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। थोड़ा ध्यान हम परमेश्वर के एक वचन पे लगाना चाहेंगे। दो घटनाओं के बारे में मैं आज बात करूँगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, तेरा वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को आप खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करो, आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, ज्ञान की कमी से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और दो घटनाएं हैं। एक, प्रभु के दास से एक बहन ने पूछा, किन्हीं कारणों से वो परेशान थी, चाहे कोई घरेलू कारण हो या कोई आपस में परिवार की रंजिश हो। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे प्रभु के दास को मैसेज भेजे कि क्या आत्महत्या करना सही है या गलत है। तो उन सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि काफ़ी समय के बाद उस प्रभु के दास ने फ़ोन करके उस बहन को ये बोला कि आप मुझे परेशान मत करो, मैं प्रार्थना में हूँ। और ऐसे मैसेज तो मेरे पास हज़ारों मैसेज आते, मैं किस किस का जवाब दूँ। लेकिन परमेश्वर के अगुओं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए चरवाहों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप ज़रा सोच के देखें। उस बहन के ऊपर क्या बीती होगी, जब जिसके ऊपर विश्वास था, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर कुछ उम्मीद थी मार्गदर्शन मिलने की, उसकी तरफ से ये रिस्पॉन्स जब आए, ये जवाब आए, तो सब उम्मीदें टूट जाती। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 17 वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। उस बहन ने अपने अगुए से सलाह लेना चाहा और उनके अधीन रहो। वो अधीनता में रही, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। तो क्या उस प्रभु के दास को इस वचन की तालीम पहले मिली नहीं कि उनको लेखा देना पड़ेगा? और जो वो उन्होंने जवाब दिया उस अगुए ने, उसका भी लेखा देना पड़ेगा। प्रभु पूछेगा। उस बहन ने उन हालातों में आपसे प्रार्थना की गुजारिश की, आपसे सलाह लेना चाहा, लेकिन आपके मुंह से ऐसा गलत और ऐसा, अब उनको शब्दों में हम कैसे बयान करें, जो एक नियुक्त किए हुए अगुए के मुंह से नहीं निकलना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अगुए के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। यहाँ वचन कहता है, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, ये वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में उन्हें तुम्हें कुछ लाभ नहीं। लेकिन उस प्रभु के दास ने उस बहन के लिए ना तो प्रार्थना किया और ना उनको ये बताया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये उस अगुवे ने उसको बताना चाहिए था। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, ये भी बताना चाहिए था, जबकि नहीं बताया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ये सारी बातें उस अगुवे ने उस बहन को बतानी थी कि बहन, आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हो, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और आप इस मंदिर का नाश नहीं कर सकते। और यदि आप इस मंदिर का नाश करेंगी तो परमेश्वर भी आपका नाश करेगा। ये जवाब और ये वचन बताने के बजाय उस प्रभु के दास ने ये बोला कि आप मुझे मैसेज करके परेशान ना करें, मैं प्रार्थना में हूँ। और ऐसे तो मैसेज हजारों आते रहते हैं। तो फिर वो किस प्रकार की प्रार्थना में है, जब एक भाई या बहन का जीवन, उनके आत्मा और प्राण नरक में प्रवेश करने वाले ही हैं, और अगुवे की तरफ से ऐसा उत्तर आता है। पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 भी पढ़ता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? ये वचन भी नहीं बताया होगा नहीं, बताया ही नहीं।
आगे वचन कहता है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये भी नहीं वचन बताया, उल्टा उस बहन का साहस तोड़ा, उम्मीदें तोड़ी, आशा तोड़ी, उसको निराशा में डाल दिया। वो अंधकार में थी, प्रकाश में आना चाहती थी, लेकिन वापस उसको अंधकार में धकेल दिया। एक दूसरा उदाहरण जो मैंने सुना था, किसी प्रभु के दास को परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया कि किसी कॉलेज में एक लड़की आत्महत्या करने वाली है। वो प्रभु का दास उठा और जो भी जगह प्रभु के आत्मा ने दिखाई उस कॉलेज में गया, और सचमुच एक बहन वहाँ आत्महत्या करने के लिए पूरी तैयारी में थी, जिसको जाकर के परमेश्वर के दास ने बचाया। उसने अपनी नींद त्यागी, उसने अपना जो फालतू के काम थे, दुनियावी काम थे, उनको छोड़ा। वो एक आत्मा को बचाने के पीछे गया। उसके अंदर वो प्रभु का मन था, जैसे प्रभु यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ को बचाने के लिए गया। तो अब आप खुद तुलना करें, पहले वाले अगुवे ने सही नमूना दिया या दूसरे वाले अगुवे ने, जिसको प्रभु के आत्मा ने दिखाया किसी कॉलेज में एक बहन आत्महत्या करने वाली है, और वो अपना सब कुछ एक तरफ रख के उस बहन के आत्मा और प्राण को बचाने के लिए चला गया। ज़रूर आप कमेंट करें, और ये वचन अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और यदि आप और भी परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपकी आज़ाद मर्जी है, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। तो होशे की किताब भी कहती, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो जब लोगों को सच्ची तालीम और सच्चा परमेश्वर का आत्मिक मन्ना भोजन नहीं मिलेगा, तो वो तो अंधकार के वश में पहले ही पड़े हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना 5:19 क्या कहता, सारा हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से। यदि हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, तो फिर वो सच्ची तालीम और सच्चा वचन उस बहन को भी बताना चाहिए था। और आगे ये वचन कहता है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। तो यदि ये वचन और तालीम उस बहन को नहीं बताया गया, तो फिर ऐसे अगुवों को परमेश्वर के वचन के आईने में जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस दुष्ट के प्रभाव में हैं, उस अंधकार की शक्तियों के प्रभाव में हैं, क्योंकि उनको एक एक आत्माओं की कीमत का एहसास नहीं है, जैसा एहसास प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में खुद लागू करके दिखाया। वो 99 भेड़ों को छोड़ के एक के पीछे गया, और जैसे एक आत्मा की कीमत का एहसास उस दूसरे प्रभु के दास को, जो कॉलेज में उस कॉलेज वाली बहन को आत्महत्या होने से रोकने के लिए वो गया, और सचमुच प्रभु के आत्मा ने उसकी मदद की और वो बहन बच गई। तो मेरे प्रियो, सिर्फ वचन बताने से नहीं, उनको करके भी दिखाना है, अपने जीवन में भी लागू करना है। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। महान जीवते परमेश्वर, जो पहली श्रेणी के अगुवे हैं, उनकी बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, समझ आप खोल दो। आगे से वो ऐसा नमूना ना दे, और उन्हें उस घटना का भी लेखा देना पड़ेगा। हर बात का न्याय आपके मसीह न्याय आसन के सामने होगा प्रभु, और कलीसिया से ही, हम लोगों से ही न्याय की शुरुआत होगी। और जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं, जो अपना सब कुछ एक तरफ छोड़ के उस बहन को या और अलग अलग प्रकार के हालातों में पड़े हुए लोगों को अंधकार से निकालते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, इस दूसरी श्रेणी के प्रभु के दासों को और आत्मिक आशीष से आप भर दें। और जो पहली श्रेणी के हैं, उनको उनकी हालत से आप पवित्र आत्मा ऊपर उठाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।